देवता होने के बावजूद इन देवताओं ने किया था महिलाओं के साथ बलात्कार। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से देवता थे जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना पाप किया। पुरातन काल में कई दुराचारी राक्षस रहे हैं जिन्होंने जबरदस्ती या जानबूझकर किसी न किसी स्त्री के साथ नज़दीकियां बनाई। लेकिन क्या आपको पता है कई देव भी इस लिस्ट में शामिल है। और सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसा नीच काम किस देव का होगा। बता दें, ऐसा करने वाले देव की लिस्ट में पहला नाम आता है देवराज इंद्र का। ब्रह्म वैवर्त और पद्म पुराण की माने तो एक बार देवराज इंद्र जंगल में बनी एक ऋषि की कुटिया के पास आ पहुँचे। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिस पर वो मोहित हो गए। बता दें कि ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मंत्रमुग्ध हुए वो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या की सुंदरता इंद्रदेव को बहुत ज़्यादा भा गई। देवराज अहिल्या के साथ नज़दीकियां बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोज सूर्योदय से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म समाप्त करने के नदी किनारे जाते। वो वहाँ 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत कर फिर से कुटिया में आते। बस फिर क्या, देवराज इंद्र ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और एक योजना बनाई। वही एक बार रात में जब गौतम ऋषि और अहिल्या निद्रा में थे तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से भोर कर दी थी। ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वो हर रोज की तरह उठ गए और रोज के काम करने के लिए निकल गए। तभी इंद्र ने ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या से मीठी मीठी बातें की और उनके साथ नज़दीकियां बनाई। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह की है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे जहाँ उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध से लाल हो गए। तभी उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना की लालसा में घिरे इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग आएंगी। वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ नज़दीकियां नहीं बना पाएंगे। श्राप का असर धीरे धीरे होने लगा। देखते ही देखते स्वर्गलोक के इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर गई। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, ऋषि ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसीलिए वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके शरीर पर उभरी ये योनियां आँखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आँखों ही आँखों की इंद्रियां बन गई। वहीं दूसरी ओर अहिल्या ने गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और व्यक्ति उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उसके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। जिसके बाद भी गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में श्री हरि का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसे ही बन जाओगी। कई सालों के बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और उन्होंने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। वहीं दूसरे देव जिन्होंने स्त्री का बलात्कार किया वो है चंद्रदेव। चांद को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक बेहद प्रचलित पौराणिक मान्यता है कि माने तो चंद्रदेव जिसका रिश्ता देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी से जुड़ा है। कहते हैं बृहस्पति से शिक्षा लेने के बाद चंद्रमा ने एक ऐसा अपराध कर दिया जिससे देवगुरु का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। चंद्रमा ने तारा से विवाह कर लिया जिससे बुध ग्रह का जन्म हुआ। इस विवाद के बाद बृहस्पति और चंद्रमा में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में बृहस्पति ने चंद्रमा को पराजित कर दिया। कहते हैं कि बाद में चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापिस करना पड़ा। वहीं एक और कथा है कि माने तो देव गुरु बृहस्पति से चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। चंद्रमा भी तारा पर मुग्ध हो गए। दोनों में प्रेम हो गया और तारा चंद्रमा के साथ ही रहने चली गई। बृहस्पति इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, लेकिन न तो चंद्रमा तारा को लौटाने को राजी थे और न ही तारा वापिस आना चाहती थी।
इसी बात पर बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही वैर था, इसीलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। बलि चंद्रमा के ससुर थे, वह भी चंद्रमा की मदद के लिए आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े में महासंग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरस शिव जी के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरुपुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। वही ब्रह्मा को डर लगा कि इस युद्ध की वजह से कहीं सृष्टि का अंत ना हो जाए। वह बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा तारा के पास गए और समझाया कि उनके प्रेम संबंध की वजह से संसार खतरे में है, उसे बृहस्पति के पास चले जाना चाहिए। जिसके बाद तारा चंद्रमा को छोड़कर वापस बृहस्पति के पास चली गई। तो फ्रेंड, इंद्रदेव और चंद्रदेव ये दो ऐसे देव थे जिन्होंने बलात्कार जैसा घिनौना पाप किया। तो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर ये कहानियाँ आपको सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आपकी मदद मिल सके। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आए, तो प्लीज़ मेरी इस बात को आप पूरा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।